प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय की विदेश नीति कितनी ख़राब है वो आपको हमारे रोज़मर्रा के जो हरकतें हो रही हैं वहाँ बाहर से उससे पता चल जाएगा। सरहद पार से जो हरकतें हो रही हैं, देखिए चाइना के बारे में प्रधानमंत्री महोदय पिछले प्रधानमंत्री के लिए कहते थे कि उनको चाइना से लाल आँख करके बात करनी चाहिए। आपने करी क्या प्रधानमंत्री महोदय? आपने लाल आँख की क्या? आपकी तो आंखें नीचे हो जाती हैं उनके सामने जाते ही। लाल तो क्या करेंगे आप? आपकी तो आंखें उनके सामने मिलती ही नहीं उनसे, आप उनसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। कहाँ गए वो वायदे? आप ऐसे ही शेर हैं क्या? यही थी आपकी मर्दानगी? आप उनको कहते थे कि लाल आँख करके बात करनी चाहिए, तो आपको किसी ने रोक दिया? आप तो पूरी तरह तानाशाही कर रहे हैं। आपके पास तो मेजोरिटी भी है, चाहे वो नकली है लेकिन मेजोरिटी पूरी है, भरपूर मेजोरिटी है। क्यों लाल आँख नहीं दिखा पा रहे हैं आप चाइना को? क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? आपने वहाँ 20 सैनिक हमारे मरवा दिए, ये आपकी कमी की वजह से मरे हैं। उनके आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगने चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। आपकी सरकार की नालायकी की वजह से वो 20 हमारे सुरक्षा जो सेना के सैनिक थे वो 20 मारे गए हैं आपकी कमी की वजह से। ये देखिए 1962 की लड़ाई के बाद चाइना की तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी, लेकिन आपने वो लाल आँख बोल बोल करके आपने उनकी लाल आँख आपकी तरफ करवा दी हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए। और ये देखिए बांग्लादेश में मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं और वहाँ पर हमारे हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? क्या देखेंगे आप कुछ तो देखिए, आप अपने अंदर झांकिए। जो बयान देते थे उनको याद करिए। आप 2014 का चुनाव जीतने से पहले जो बयान देते थे, एक बार उन बयानों को सुनिए। सीडी हैं, सारी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर हैं आपके भाषण, उनको पढ़िए। आप उस टाइम क्या बोलते थे, आज आप क्या कर रहे हैं। मुझे विश्वास है अगर आपकी आत्मा साफ है तो वो आपको आपकी नज़रें झुकाने में आपको मजबूर कर देगी कि आप उस टाइम क्या कहते थे। सारे वीडियो एक बार निकाल कर सुनिए प्रधानमंत्री महोदय, सारे सुनिए। आपके अंधभक्तों को भी पता नहीं है कि आप क्या क्या कहते थे। अगर ये सारे एक बार वीडियो आपके सुन लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है अगले दिन से वो अंधभक्त आपकी भक्ति नहीं करेंगे। आपने किसी भी बात को तो नहीं पूरा किया। आप जो भी बोलते थे झूठ बोलते थे। अब देखिए सरहद पार आप चाइना से लाल आँख करके करने की बात कर रहे थे, आप तो बांग्लादेश से नहीं कर पा रहे। आप बांग्लादेश में ये गलत हरकत नहीं रोक पा रहे हैं। क्या हो गया? कहाँ गई आपकी मर्दानगी? आपका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? कहाँ गया प्रधानमंत्री महोदय? बाकी वाले आपके सामने 56 इंच सीना लेकर के पेश हो रहे हैं, आपका कहाँ चला गया? आपने तो बड़ा बड़ा पिछली सरकारों के ऊपर सवालिया निशान लगाए थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी सरकारें थी, भ्रष्टाचार उनमें भी था, लेकिन आपने उनके बारे में क्या कहा था और आज आप खुद क्या कर रहे हैं? कभी देखिए इसको, शांति से देखिए। आप 18 घंटे काम करते हैं प्रधानमंत्री महोदय कि देश को कैसे कैसे बर्बाद करना है, कल कौन सी नई चीज़ फैलानी है, कल कौन सी नई गंदगी लानी है। आप इसी के ऊपर 18 घंटे लगे हैं। काश की 18 घंटे राष्ट्र निर्माण पर आपने लगाए होते तो आज देश पता नहीं कहाँ पहुँच गया होता। देश ने ये सपना देखा था कि पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा था तो देशवासियों ने सोचा था एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है, एक अच्छी सरकार की ज़रूरत है जो देश को ऊंचाइयों तक ले जा सके, तरक्की करा सके। और आपने वो सपना दिखाया था, आपने अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। और आज लोग मजबूर हैं ये कहने पर कि हमारे वो बुरे दिन लौटा दो प्रधानमंत्री महोदय। जो बुरे दिन आपने छीन लिए वो लौटा दो। आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, आप इनको ले जाइए और वो बुरे दिन वापस लौटा दिए। यहाँ तक कहने पर जनता मजबूर है। ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है और आपको पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री देश के लिए होता है, हालांकि आप चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप तानाशाह तरीके से ईवीएम के द्वारा आए हैं, लेकिन फिर भी जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप देशवासियों के लिए बैठे हैं। क्या एक दिन भी आपने सोचा कि देशवासियों की आपसे कोई उम्मीदें हैं, आपके देशवासियों के प्रति कुछ फ़र्ज हैं? क्या आपने कभी सोचा उनके बारे में? कौन सोचेगा प्रधानमंत्री महोदय, कौन सोचेगा? आप कुर्सी तो ऑक्यूपाई करके बैठ गए हैं। आप या तो कुर्सी छोड़िए, आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़िए। बहुत लोग हैं, एक से एक काबिल लोग हैं। कितनी शर्म की बात है। आप चाइना की तो छोड़िए, आप बांग्लादेश के सामने लाल आँख करके बात नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उनको आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर के जो पंडितों के बारे में, वहाँ के बारे में लंबी लंबी बातें कही थी आपने। कश्मीरी पंडितों के बारे में लंबी लंबी बातें पिछली सरकार के खिलाफ कही थी। आज आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या दिया उनको? कश्मीरी पंडितों को क्या दिया आपने? आप बताइए तो सही। क्या आपने सोचा उनका दुखों का समाधान किया आपने? आज वहाँ पर क्या हाल हो रहा है? प्रधानमंत्री महोदय कुछ करके दिखाना होता है। किसी दूसरे को दोष ठहराने के बाद आपको खुद करके दिखाना होता है। आपने दोष तो लगा दिए और आप खुद उनसे भी ज़्यादा दोषी हैं। उनसे ज़्यादा आपका दिल काला है, आपका मन काला है। आपके अंदर खुद का जो है ना काला चोर भरा हुआ है। क्यों? क्या किया आपने? 140 करोड़ लोगों को आपने क्या दिया सिवाय 3 उद्योग घरानों को? किसी को क्या दिया आपने? आप बताइए।
अगर दिया है तो बताइए सीना तान करके, 56 इंच के सीने को बोलिए उसको बताने के लिए। अगर कुछ किया है तो बताइए। आपने किया ही कुछ नहीं प्रधानमंत्री महोदय, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं किया आपने। आप उनको वचन दे के आए दो घरानों को, उसके लिए 11 महीने से आपने किसानों को गुलाम बना के रखा हुआ है, किसानों को यहाँ बंदी बना के रखा हुआ है दिल्ली के चारों तरफ। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। आप क्या यही सपने दिखा के आए थे? यही था वो सपना आपका जो आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे? क्या यही है वो अच्छे दिन? यही दिखाने के लिए आप आए थे? नहीं चाहिए प्रधानमंत्री महोदय, नहीं चाहिए। आप आराम से पद छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा, वरना ये देश वाले आपको निकालेंगे, देशवासी आपको निकालेंगे। वो शायद आपके लिए और भी दुखद भरी वो घटना होगी। वरना आप खुद पद छोड़ कर चले जाएं तो आपकी इज्जत कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बची रहेगी। वरना अब आपका सपना ये चकनाचूर खुद देश वाले करेंगे। ये 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपकी औकात का आपको पता चल जाएगा। पता आपको खुद को तो है, लेकिन आप जालसाजी के दम पर आप टिके हुए हैं। अब ये बंद करनी होगी प्रधानमंत्री महोदय, और नहीं। देश आपकी जालसाजी और बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आपको बाहर जाना होगा, आपको बेदखल होना होगा, नहीं तो ये देशवासी आपको करके रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।